देखा, आज मेरे अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर ही दिया। मेरे मौला तेरा लाख शुक्र है, लाख शुक्र है। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। ज़मान शाह, ये तो आपने सुना ही होगा ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करियो, सजना भी मर जाना। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। अकबर भाई के मरने के बाद तो अब उस घर का कोई वाली वारिस ही नहीं रहा। तौबा तौबा करो, मैं भला क्यों खुश होने लगा? और एक अच्छा इंसान था, बस बेवकूफ था, सच की जीत बर्दाश्त नहीं कर सका। वैसे आपका वकील ना को बहुत एक घटिया आदमी था, देखा नहीं था कैसे उनकी पगड़ी उछाल रहा था, इसीलिए जीत भी तो गया। वकालत के यही गुर होते हैं, मगर हारा तो अपनी बेटी के ही हाथों हारा है। बड़ी समझदार बच्ची है, सच का साथ देने वाली। सच्ची बात तो यह है कि अगर उसकी मंगनी ना हुई होती तो मैं इस बार उसे अपनी बहू जरूर बना लेता। क्या जिया की मंगनी होगी बिल्किस बेगम? रिजवान शाह को पता है? पता है दादो मासी उसे। बेचारा मेरा पुत्र कैसे जब्त करके बैठा है। वैसे हमें उनके घर ताजियत के लिए जाना चाहिए, अदालत में तो मौका ही नहीं मिला। पुलिस वाले तो फौरन ही अकबर भाई की मैयत और उनके घर वालों को वहां से ले गए थे। वो एक बात बताओ मुझे, तुम उसे बार बार अकबर भाई क्यों कह रही हो? समान शाह, जीत के गुरूर में आप आपे से बाहर ना हो जाएं। ये ना हो कि कल को हार आपका ही मुकद्दर बन जाए। ठीक है, तुमने जाना है ताजियत के लिए तो जाओ, साथ दादो मासी को भी ले जाना। अब मुझे यकीन है कि इस बार तुम्हें फिर से धक्के पड़ने वाले हैं। हाँ बिल्किस बेगम, हम जरूर चलेंगे। सफिया बहन, घर वाले कहाँ हैं? लोग पुरसे के लिए आ रहे हैं। बानो बेगम और जिया को तो यहाँ मौजूद होना चाहिए। पापा, जिया की हालत बहुत खराब है, यहाँ रश में आएगी तो और भी हालत बिगड़ जाएगी। सफिया बहन, उन पर तो क़यामत ही टूट पड़ी है, बेचारी बानो पर। सुना है कोर्ट में इंतकाल हुआ है। पापा, मौत जगह देख के थोड़ी आती है। कोर्ट क्या लेने गए थे? सुना है बजिया के अगवा वाले केस की सुनवाई थी। पापा सब्र करें, मौत पर हक है, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है इसको आने के लिए। नहीं सफिया, जब किसी गैरतमंद इंसान की गैरत का जनाजा निकाल दिया जाए, जब किसी इज्जतदार इंसान की इज्जत को सरेआम उछाला जाए, तो मौत बहाना नहीं, कत्ल कहलाती। अकबर को उसकी बेटी ने कत्ल किया है। खुदा के लिए आपा, अगर हल्की सी भी भनक किसी के कान में पड़ गई तो बदनामी अकबर भाई की होगी। मैंने सबको कह दिया कि अचानक हार्ट अटैक ने अकबर भाई की जान ले ली। तो क्यों झूठ बोल रही हो तुम? बता दो जाके कि उस कमीनी लड़की ने अपने बाप की जान ली, अपने आशिक को बचाने के लिए अपने बाप का कत्ल कर दिया। खुदा के लिए आपा, ऐसी बातें बाहर जाके ना करें, सब औरतें पूछ रही हैं आपका। अकबर भाई भी आने वाले हैं अपने आखिरी सफर में रुखसत पाने के लिए। ना कहो ऐसे, ना कहो। मैं अकबर के बगैर कैसे जीऊंगी मैं अकबर के बगैर कैसे जीऊंगी? खुदा के लिए आपा, सब औरतें आई, लेकिन लोगों के सामने जिया को इल्जाम ना देना आपा। रिफत आपा भी आई नहीं, आप हिम्मत से काम उठे आपा।
ये क्या हो गया है? कल ही तो हम मिले थे। ये सारे लखनऊ वाले खत्म होते जा रहे हैं। मेरी तो दुनिया लुट गई। अब दुनिया में कोई नहीं मेरा, अकेली रह गई हूं मैं। किसके सहारे जीऊंगी मैं? आप सब्र करें, आपकी बेटी तो है ना। मेरी बेटी? आपा, आप जाए औरतों को बिठाए, पढ़ाई शुरू करवाए। मैयत कब आएगी? फरीद गया हुआ हॉस्पिटल। दोनों बेटियां कहाँ हैं? उनका तो हाल बहुत बुरा है। आप औरतों को बिठाए, पढ़ाई शुरू करवाए। मैं उनको बुला के लाती हूँ। जी हाँ मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमारे अब्बू चले गए लेकिन कुछ तो बोलो जिया, प्लीज। जिया, अम्मी। जिया, मेरी बेटी जिया, अब्बू आने वाले हैं बेटा। तुमने उन्हें रुखसत करना मेरी बच्ची। होश करो मेरी बेटी। जिया, अदा, सब्र कर मेरी बच्ची, ये टाइम सब पे आता है। अब्बू। बानो बहन, जब शौहर दुनिया से चला जाए तो औरत को बहुत मजबूत होना पड़ता है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझ पे ऐसा वक्त आएगा, अकबर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरा यकीन था कि मेरी आखिरी मंजिल कब्र तक मुझे अपने कंधों पर छोड़ के आएंगे। अकबर मुझे छोड़ गए, मेरी दुनिया ही उजड़ गई। उजड़ गई मैं। बानो बहन, बड़ा ही अफसोस हुआ। हौसला रखे। पुत्र, सबके चुप कर जा। रब के काम में बंदा क्या कर सकता है। सब्र कर।
चुप कर जा मेरी तीरन, चुप कर जा। आपा, मैयत ले जाने का वक्त आ गया है। निकालो, निकालो इनको मेरे घर से। मेरे अकबर के दुश्मन, मेरे अकबर के कातिल, ये मेरे अकबर के कातिल है, मेरे अकबर के कातिल। ये कैसा इल्जाम है मुझ पे? अम्मी ऐसा क्यों कर रही है? जिया, गम ने उन्हें निढाल कर रखा है, कोई समझ नहीं आ रही उन्हें। रिजवान शाह ने इंसानियत का साथ दिया है, देखा था जनाजे की कैसे साथ साथ था। मैंने तो सुना है कि तदफीन का सारा इंतजाम उसी ने किया है। क्या? हाँ, फरीद ने अम्मी को बताया था। देखो, ताई अम्मी अपने हवासों में नहीं है, उनकी जिंदगी के महवर सिर्फ तायबू थे, इसलिए वो ऐसा कह रही है। अब क्यों चले गए हमें छोड़ के? क्यों चले गए? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे एक पल में किसी ने हमें तपते हुए सहरा में फेंक दिया है, जहाँ दूर तक ना साया है ना पानी, सिर्फ प्यास है। ऊपर जलता हुआ सूरज और पैर के नीचे जलती हुई रेत। क्यों चले गए हो? शाम में कब्रिस्तान से लोग वापस आ गए, मैं देख कर आती हूँ।